Hi, welcome to Ethical Trial. I'm going to teach you the Linux command from the basics with 1 minute. एक कमांड है pwd। pwd आपको बताता है कि आप कंप्यूटर के कौन से डायरेक्टरी में हैं, यानी कौन से फोल्डर में हैं, ये आपको कमांड बताता है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, आपको बताएगा कि आप रूट में इस समय काम कर रहे हैं। एक कमांड है who am I। who am कमांड ये बताता है कि आपका कंप्यूटर अभी किस यूज़र से इंटरफेस किया हुआ है, कौन से यूज़र से लॉगिन किया हुआ है, तो हु एम आई कमांड बताता है। तो हमने रूट यूज़र से लॉगिन किया हुआ है, इसी वजह से मुझे ये रूट दिखा रहा है। मेरे पास सीडी कमांड होता है। सीडी कमांड का काम होता है किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करना, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में चेंज करना हो तो आप यूज़ करते हैं सीडी। अब मुझे सीडी से जाना हो होम डायरेक्टरी के अंदर, काली डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना हो, तो सीडी के साथ में बैकस्लैश और होम फिर बैकस्लैश काली लिखेंगे तो आप पहुँच के होम काली के अब पास। मुझे क्या करना हो, मुझे चेक करना हो कि अभी हमारे जिस काली डायरेक्टरी में हूँ, फोल्डर में हूँ, उसमें हमारे पास कितने फोल्डर यानी डायरेक्टरी और फाइल्स कितनी हैं। उसके लिए हमें कमांड करना पड़ेगा ls के साथ में -l प्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ बताएगा कि कौन कौन सी डायरेक्टरी को कौन कौन से परमिशन दिए गए हैं, कौन कौन से फाइल को कौन कौन से परमिशन दिए गए हैं, ये सब एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो मेरा ब्लू ड्राइविंग डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को यहाँ से मुझे पता चल रहा है डी के साथ। अगर डी लिखा हुआ है तो डायरेक्टरी है, और अगर डैश लिखा हुआ है तो समझ लीजिए फाइल है। और इस डायरेक्टरी में क्या क्या परमिशन दिए गए हैं, तो यहाँ रीड करने के परमिशन दिए गए हैं, और राइट करने के परमिशन दिए गए हैं, और एग्जीक्यूट करने के परमिशन दिए गए। इसका मतलब हम उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और हम उसको बदल सकते हैं, और हम उसको रन करा सकते हैं। इस फोल्डर के पास ये सारे परमिशंस दिए गए हैं। अगर मुझे क्या करना हो, अभी दोबारा से मुझे, जब मान लीजिए मुझे डाउनलोड फोल्डर में जाना हो, इस वाले फोल्डर में जाना हो, तो फिर से कमांड क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं सीडी यूज़ कर सकता हूँ, और सीडी के साथ में मैं लिखूंगा डाउनलोड। केस सेंसिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखना। आप स्मॉल डी नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल डी लिखना पड़ेगा। और डाउन 3 शब्द लिखने के बाद आप टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका क्या कर सकता है, वो डायरेक्टरी आ जाएगा, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप डाउनलोड में आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, स्टेप बैक करना है, एक पीछे जाना है, एक कमांड पीछे जाना है। मैं गलती से डाउनलोड पर आ गया हूँ, तो मैं सीडी कमांड लिखने के बाद डबल डॉट का इस्तेमाल करूँगा, और जैसे ही इस पर डालकर डबल डॉट लिखना है आपको, और इंटर प्रेस करेंगे, आप एक स्टेप बैक आ जाएंगे। और मुझे मान लीजिए, अगर मुझे किसी भी टूल का डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैन कमांड का। और मान लीजिए मुझे एयरक्रैकेंसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना हो तो मैं मैन एयरक्रैकेंसी लिखूंगा, और उसके बाद ये हमें उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब यहाँ से क्यूट होने के लिए हमें क्यू को प्रेस करना पड़ेगा। दूसरा हमारा कमांड है लोकेट कमांड। लोकेट कमांड का काम क्या होता है? लोकेट कमांड का काम ये तो होता है कि पूरे सिस्टम में जो भी फाइल है आपको क्या करना हो, क्विकली फाइंड करना हो, किसी भी डायरेक्टरी सिस्टम के किसी भी डायरेक्टरी में क्विकली अगर सर्च करना हो तो क्या कर सकते हैं, हम लोकेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब काम आता है? जब कोई भी सिस्टम हैक कर लिया जाता है तो उस समय क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए उस डिस्कवर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव फाइल को खोजना हो तो हम लोकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पासवर्ड खोजना हो तो पासवर्ड लिख सकते हैं, इंटर प्रेस कर सकते हैं, आपके सारे पासवर्ड दिख जाएंगे, पासवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। मान लीजिए मुझे क्या करना हो, लोकेट कमांड्स की सहायता से मुझे सिस्टम के किसी भी टूल को, एक्सप्लॉइट को खोजना हो, तो मैं लोकेट कमांड की सहायता से पूरे सिस्टम में जो जितने भी मेरे पास एक्सप्लॉइट टूल्स हैं मैं उसको खोज सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लॉइट, और प्रेस एंटर करूँगा तो मेरे पास जितने भी एक्सप्लॉइट हैं उन सबको लिस्ट दे देगा। तो ये होता है लोकेट कमांड हेलो का। दोस्तों, तो नेक्स्ट कमांड हमारा है वेयर इज। वेयर इज कमांड का काम क्या होता है? वेयर इज कमांड का सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है कि ये पता करता है कि कोई सोर्स फाइल, कोई बाइनरी फाइल लोकेट है या नहीं है सिस्टम में। अगर मैं एज अ हैकर मैं पता करूँ चाहूँ कि क्या मेरा एयरक्रैक इंस्टॉल है सिस्टम में और कहाँ एग्जीक्यूटेबल है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वेयर इज एयरक्रैक। जैसे मैं प्रेस एंटर करूँगा तो मुझे ये लोकेशन बता देगा कि यहाँ पर हमारे फाइल्स क्या हैं, वो एयरक्रैक प्रेजेंट हैं। यू सी हियर, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लियर। अच्छा, एक कमांड हमारा अगला जो है वो हमारा विच कमांड है। विच कमांड का काम क्या होता है? विच कमांड आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा किसी फाइल का। जस्ट मैं अगर यहाँ पर चेक करना चाहूँ कि एयरक्रैक है ना, एयरक्रैक अगर मैं एक्जैक्ट लोकेशन जानना चाहूँ विच कमांड से, मैं आसानी से उस टूल पर पहुंच सकता हूँ। तो एक्जैक्ट लोकेशन हमारा है यूजर विन एयरक्रैक जहाँ पर हमारा टूल इंस्टॉल हुआ है। तो एक्जैक्ट जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है उसकी पोजीशन को पता करने के लिए हमें विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वेयर इसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे पता करने के लिए कि ये हमारा टूल है इस सिस्टम में या नहीं है, और है तो कहाँ कहाँ पर ये टूल एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द फाइंड कमांड। तो फाइंड कमांड का काम क्या होता है? फाइंड कमांड आपकी सेंसिटिव फाइल्स के लोकेशंस को डिफाइन करता है, बताता है। एज अ हैकर अगर मैं आपकी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन या आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स या एसएस कीज को मैं जानना चाहूँगा तो मैं फाइंड कमांड का इस्तेमाल करके आसानी से आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। सपोज मैं फाइंड का कमांड लिखता हूँ और बैकस्लैश लिखना हूँ। बैकस्लैश का मतलब होता है कि मैं आपके रूट यूज़र में हूँ, और रूट यूज़र में अगर मैं नेम बताता हूँ और उसका नेम लिखता हूँ कि कोई फाइल जो पासवर्ड नाम से सेव हो वो मेरे सामने आ जाए। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा और वैसे ही आपके सामने जो पासवर्ड नाम की फाइल्स है वो शो कर देगी। सो यू सी हियर, यूज़र इन डायरेक्टरी में, शेयर डायरेक्टरी में ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है क्योंकि मेरे पास एज अ रूट परमिशंस है, सो आई कैन सी। तो अगर कोई भी
हैकर्स अगर आपके सिस्टम को हैक कर लिया तो उस समय वो क्या कर सकता है, किसी भी अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पर आसानी से आपके पासवर्ड को आसानी से फाइंड कर सकता है। अगर किसी भी फाइल्स का एक और यूज़ होता है, एक नहीं बहुत सारे यूज़ हैं। अगर मान लीजिए किसी भी फाइल्स क्या करना हो, स्पेसिफिक परमिशंस पता करना हो कि फाइल में कौन कौन से परमिशन दिए गए हैं, उसको चेक करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं फाइंड कमांड बैकस्लैश, और हम उसके टाइप्स जानना चाहेंगे। टाइप्स जो हमारी होगी एफ होगी। एफ मीन्स ऑर्डिनरी फाइल, और ऑर्डिनरी फाइल में हम चेक करने वाले हैं कि जो परमिशंस हैं वो परमिशन क्या हो, 0777। दैट मीन्स उसके पास वो परमिशन कैसी हो, सारे परमिशन हो, रीड करने के परमिशन हो, राइट करने के परमिशन हो, एग्जीक्यूट करने के परमिशन हो। ऐसे फाइल में खोजने जा रहा हूँ तो मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा मेरे पास वो सारे फाइलों का लोकेशन आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। अगर ऐसे कोई फाइल्स हैं जो परमिशन दिए गए हैं रीड करने के, राइट करने के और एग्जीक्यूट करने के, सो आई थिंक इट इज़ नो सच फाइल और डायरेक्टरी जो हमारे इस सिस्टम में है जिनको मैंने सारे परमिशन दिए हुए हैं। क्या आपको क्लियर हो गया? तो अगर ऐसे कुछ फाइल आपके सिस्टम में पाए गए होंगे तो उसको भी क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एज अ हैकर। अगर किसी फाइल्स को ओन किया गया है एज अ रूट यूज़र, अगर उसको भी जानना हो तो आसानी से आप फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड, और मैं रूट में ये चेक कर रहा हूँ कि जो यूज़र कोई है जो कि रूट है तो भी मैं आसानी से पता कर सकता हूँ कि रूट यूज़र में कौन कौन सी फाइलें हैं। इतनी सारी फाइलें जो हैं जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, इतनी सारी फाइलें रूट यूज़र में हैं। डू अंडरस्टैंड? बहुत टाइम लग रहा है, देखिए ना बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी फाइलें हैं, वो सब की सब फाइलें आपके सामने एग्जीक्यूट होंगी और यू सी व्हाट अ फैंटास्टिक मूवमेंट, you feel it, okay? So now I want to close it but I don't need, just relax. So you see lot of files are in root users, and if I want to find a hidden file in here, so you can write a command find home. मैं home में चाहता हूँ कि कोई hidden file मिल जाए home directory में, so मैं लिखूँगा find स्लैश बैक स्लैश home, एंड इसमें मैं नेम लिखूँगा, और नेम में कैसा होना चाहिए, मैं यहाँ पर डॉट और एस्ट्रिक लिखूंगा। डॉट एस्ट्रिक के साथ में डबल इनोट का मैं बंद कर देंगे, और जैसे मैं इस पर इंटर करूंगा मेरे होम डायरेक्टरी में जितने भी हिडन फाइल्स होंगे वो सारे के सारे हिडन फाइल्स आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए ये सारे हिडन फाइल्स हैं जो कि हमारे होम डायरेक्टरी में छुपे हुए हैं, है ना। तो इट इज़ लॉट ऑफ, है ना, ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ, है ना। तो ये सब हमारे कमांड्स का कमाल है कि सारे हिडन फाइल्स जो होते हैं वो किसी भी जगह पर आप हो, आप आसानी से उसके पता कर सकते हैं कि कितने हिडन फाइल्स हैं, बहुत ही आसानी से। अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो फाइंड कमांड की सहायता से कि लार्जर फाइल या ओल्ड फाइल को आइडेंटिफाई करना हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बैकस्लैश टाइप, और आप फाइल सर्च कर रहे हैं, ऑर्डिनरी फाइल सर्च कर रहे हैं तो एफ लिखेंगे, और साथ में आपको साइज सर्च करना है तो साइज लिखेंगे डैश साइज, और साइज कितना चाहिए, अगर मैं +100 कैपिटल एम लिख रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब होता है कि लार्जर देन 100 MB, यानी MB, है ना, मेगाबाइट। तो 100 मेगाबाइट से MB से ऊपर वाले फाइल्स को ही सर्च करने का मैं कमांड दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, मैं ही इंटर प्रेस किया तो मुझे ये बताएगा कि 100 MB से, है ना, ऊपर की फाइल कितने हैं, और ये कहाँ पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ सर्च कर रहा हूँ, मैं रूट डायरेक्टरी में सर्च कर रहा हूँ। अगर मुझे फाइंड कमांड का यूज़ करके चेक करना हो कि 90 डेज, है ना, में 19 डेज से ऊपर की फाइलें कितनी मॉडिफाइड की गई हैं, कितनी फाइलें हैं जो 90 डेज से ऊपर मॉडिफाई की गई हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं बैकस्लैश लगाएंगे, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप। टाइप में हमारी ऑर्डिनरी फाइल होगी, और इसके हम साथ में लिखेंगे M टाइम लिख देंगे, मॉडिफाइड टाइम, और प्लस 19 डेज। जैसे मैं 19 डे लिखूँगा तो 19 डेज से ऊपर के जितने भी मॉडिफाइड 19 डेज ऊपर हो गई हैं और मॉडिफाइड हैं उनके बारे में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि 19 डेज के बाद, है ना, ये सारे फाइलें मॉडिफाइड की गई थी। सो यू सी लॉट ऑफ फाइल्स आर देयर, है ना। ओके, नाउ फ्रेंड, हम कुछ वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल सर्चिंग करने के लिए करते हैं फाइंड कमांड के साथ में, जिससे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन एज अ हैकर इंस्टेंटली पता करना हो शॉर्टकट में तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन मार्क ऐड के साथ में अगर मैंने इस्तेमाल किया, इस वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया, तो इस वाइल्ड कार्ड से हमें क्या मिलेगा, हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जिसका लास्ट में ऐड लगा हो लेकिन उसके पहले ओनली 1 लेटर शो करेगा, तो ऐसे फाइल को आपके सामने शो करेगा। अगर मैं ब्रैकेट्स के साथ में C, B इसके अंदर लिख देता हूँ और ऐड का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे वही फाइल दिखाएगा जो C80 से लिखा हो, B80 हो, और भी हम इसके अंदर फाइल ऐड कर सकते हैं, यानी D भी लिख देंगे तो D80 से जितने भी फाइल होंगे सभी को शो करेगा। अगर मैंने एस्ट्रिक के साथ में ऐड लगाया तो मुझे वो सारे फाइल दिखाएगा जो कि लास्ट में ऐड हो, और व्हाट एवर लेंथ पहले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो नाउ जस्ट वी मूव ऑन द मशीन,
और हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जस्ट राइट फाइंड कमांड, और मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? रूट में फाइंड करना है। और टाइप कैसी होनी चाहिए? फाइल होनी चाहिए, दैट मीन्स ऑर्डिनरी फाइल होनी चाहिए। और नेम में मैंने कहा कि मेरे साथ क्वेश्चन मार्क और ऐड का इस्तेमाल जैसे फिर करेंगे, आप देखेंगे ध्यान से तो मुझे वही सारी फाइलें दिखा रहा है जिसका लास्ट में ऐड लगा हो, बट उसके पहले ओनली वन लेटर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओनली वन लेटर। सो इफ आई टाइप अनदर कमांड एंड फाइल कैसी हो? ऑर्डनरी नेम, और मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ A, C। एंड नाउ इफ आई राइट ऐट, तो जो भी A और C है ना AAT से शुरू होगा, बिकॉज AAT इज नॉट हियर। इफ आई जस्ट चेक अनदर वन, ओके, सो A की जगह पर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ H। नाउ इफ आई प्रिंट, तो H से जो शुरू होगा उसको दिखाएगा, बट देयर इज नो H फ्रॉम HAT, कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कमांड अगर मैं एस्ट्रिक के साथ में इस्तेमाल कर लेता हूँ, एस्ट्रिक के साथ में एस्ट्रिक ऐट, और जैसे मैं प्रिंट करूंगा मुझे जितने भी लेंथ होंगे सारे लेंथ के साथ कमांड आपको शो करेगा। देखिए 80 लास्ट में मिलेगा, और उससे पहले चाहे जितना बड़ा लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी देखेंगे 80 लास्ट में मिलेगा, उससे पहले कोई भी लेंथ नहीं है। हम डिस्कस करते हैं PS कमांड का। PS कमांड का काम क्या होता है? PS कमांड हमें ये बताता है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से फाइलें रन कर रही हैं, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, इनके बारे में सारी एक्टिविटीज़ हमारा PS बताता है। ये बहुत ही इसेंशियल टूल है हमारे सिस्टम के एनालिसिस के लिए, और रिकॉग्निशंस के लिए, या पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज़ के लिए। ये यूज़ ज़्यादा काम करता है। एज एथिकल हैकर अगर आप हैं तो एनालिसिस करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। रिकॉग्निशंस का मतलब क्या? रिकॉग्निशंस का मतलब है कि जो हैकर्स होते हैं वो सिस्टम की एक्टिविटीज़ और उसमें कौन लॉग्ड यूज़र है ना, उसके बारे में पता करना ही रिकॉग्निशंस कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर PS ऑक्स कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, है ना, तो इंटर प्रेस करते समय जितने भी हमारी रनिंग फाइलें होंगी वो आपके सामने शो हो रही होंगी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको यहाँ यूज़र्स बताए गए हैं कि कौन कौन यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पर बताया गया कि रूट यूज़र है, और PID का मतलब प्रोसेस ID, उसकी ID जनरेट की गई है, और कितना परसेंटेज ऑफ CPU यहाँ कंज्यूम किया जा रहा है इसके बारे में, और मेमोरी कितना परसेंटेज लिया गया है उसकी यहाँ पर सारी डिटेल बताई जा रही है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ पर है वो फाइल्स जो रन कर रहा है। PS का अनदर यूज़ क्या है? PS कमांड का अनदर यूज़ है कि अगर कोई हमारे सिस्टम में कोई सेंसिटिव या वनरेबल प्रोसेस हो रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई करना हो, जिसका नाम मुझे पता हो, तो एज अ हैकर अगर मैं उसकी वनरेबिलिटीज़ और सेंसिटिविटी को चेक करना चाहूँ, तो मैं PS के साथ साथ मैं ऑक्स कमांड का इस्तेमाल करूँगा, और ऑक्स का कमांड के साथ मैं गिप यानी पिप करूँगा। पिप का मतलब होता है इस वाले आउटपुट को मुझे इस वाले आउटपुट में ले जाना है। किसमें? मान लीजिए मैं उसमें फ़िल्टर कर रहा हूँ। किसको फ़िल्टर कर रहा हूँ? अपेक नाम के एप्लीकेशन जो रन कर रहे हों, प्रोसेस कर रहे हों, उसको फ़िल्टर करके मेरे सामने आउटपुट कीजिए, और जैसे ही मैं प्रेस एंटर करूँगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे सामने यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से कोई भी जो सर्विसेज हैं, है ना, जो कॉन्फ़िगर्ड की गई हैं, हम उसे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इस वाले रनिंग प्रोसेस में। अगर मुझे किसी भी प्रोसेस का ID एक्सप्लॉइटेशन के लिए फाइंड करना हो, तो फिर सिंपली वही हम PS कमांड इस्तेमाल करते हैं। और PS कमांड के साथ में जैसे ही आप पिप करेंगे, ग्रिप के साथ में SSHD का इस्तेमाल करके जैसे ही इंटर करेंगे, तो आपके पास वो प्रोसेस ID शो कर जाएगा। अब अगर मान लीजिए जो प्रोसेस ID आपको शो हो रहा है उसको किल करना हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, किल कमांड का इस्तेमाल करेंगे, -9 लिखेंगे, और आप साथ में उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ उसकी प्रोसेस ID लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए 5591 उसकी प्रोसेस ID है, और मैं जैसे इंटर करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। जो प्रोसेस रन कर रहा होगा वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में इसका यूज़ यही है कि किसी भी प्रोसेस ID डिबगर के साथ अटैच्ड हो सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है मेमोरी को, है ना, तो आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।